गंभीरता से सुनना चाहिए और किसी का भी विरोध करने से पहले एक बार उसकी सच्चाई को जानना जरूरी है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा पहले जानो छानो उसके बाद मानो। हम उल्टा करते हैं, इसलिए भी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में होती है। रंजीता इनको आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने हमें आज अपने विचार बनाएंगे। उनके स्वागत के लिए मैं सभी जगहों में साई बाबा की शरण की आया साई का को भी स्वागत है। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को मेरा पंचांग प्रणाम। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा पंचांग प्रणाम। हमारे मार्गदर्शक महंते जी को मेरा कई बार पंचांग प्रणाम। आप सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम। श्रवण पूर्णिमा का जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, हर पूर्णिमा को कार्यक्रम होते हैं और बौद्ध धर्म में ऐसा कोई भी एक उत्सव ऐसा नहीं है जिसका अपना कोई महत्व ना हो। हमारे जीवन के लिए ऐसी घटनाएं उनसे सीखने मिलती है जिससे कि हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सके और हमें प्रेरणा मिल सके। बौद्ध धर्म में कोई भी ऐसी बातें नहीं हैं जिससे कि उससे हमें कोई लाभ ना हो। क्या करना चाहिए और हमें क्या करने की ज़रूरत है, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। धम्मपद की एक गाथा है, अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो वयोसिया अत्तनाव सुदंतेन नाथं लभते दुर्लभम। हम भटकते रहते हैं कि हमें कहीं तो भी कोई मिलेगा जो हमारा कल्याण करेगा, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो हमें सुत्त के माध्यम से जो शिक्षाएं दी है उसमें एक धम्मपद का सूत्र है जो मैंने बोला कि अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो पयोसिया, यानी कि हम अपने स्वयं के मालिक हैं, हमारा कोई भी मालिक नहीं हो सकता और कोई भी मालिक नहीं हो सकता। दूसरा कौन स्वामी हो सकता है हमारा, और अपने को दमन करने वाले दुर्लभ स्वामित्व, और जो इस बात को समझ लेता है वो अपने को दमन करने वाले दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। मैं अपना परिचय देना चाह रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपना परिचय इसलिए देती हूँ कि मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने एक नए जीवन में प्रवेश किया है। ओबीसी की महिला हूँ मैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे बौद्ध धर्म स्वीकार करने का मौका मिला और मैं उन सभी लोगों को थैंक्स करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिला, और नहीं तो हम इस दुनिया में आते और कोई और हमारा कल्याण करेगा ये सोच के गुलामी का जीवन जीते रहते और एक दिन यहाँ से चले जाते। हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे अपने खुद के कर्तव्य और अधिकार क्या है। अधिकारों की बात करने से पहले हमें अपने कर्तव्यों की बात भी करना जरूरी है, और हमारे लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। हमें जो भी करना है अपने से ही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो शिक्षाएं दी और जो रास्ता दिखाया, हम दो प्रकार से गुलाम थे, एक थी मानसिक गुलामी और एक थी धार्मिक गुलामी। मानसिक गुलामी पहली थी कानूनी गुलामी, कानून के रूप में यानी मनुस्मृति के रूप में हमें कानूनी रूप से गुलाम किया गया, क्योंकि हम अपनी जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। और दूसरी है धार्मिक गुलामी से हमें आज़ाद कराया बाबा साहब अम्बेडकर ने। वो कैसे? 22 प्रतिज्ञा देकर। अगर 22 प्रतिज्ञाओं का पालन हम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो डेफिनेटली हम जागृत लोग हैं, और अगर हम जागृत पढ़े लिखे हैं तो हमें 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना ही चाहिए, उसी से कल्याण होगा, और नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला। मामला
जागृति का है। अगर हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी तो हम अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें जागृत होना कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। इतनी बड़ी घटना घटी आज देश में, मणिपुर का नाम अपने सभी ने पढ़ा व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन हम में से किसी का खून नहीं खौलता, महिलाओं का खून नहीं खौलता कि हम कुछ तो अपने लिए करें। भाई हो सकता है वो घटना वहाँ घटी, लेकिन कल को हमारे साथ भी तो हो सकता है ना। ये बाबा साहब अम्बेडकर के भरोसे हम बैठे रहे कि हमारे लिए तो अधिकार दिए गए। अधिकार तो उनको भी दिया गया ना, लेकिन उनके लिए कितना कारगर हुआ वो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं कितना भी संविधान किसी देश का कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको अगर चलाने वाले लोग धूर्त हों, वो सही मानसिकता वाले ना हो, तो संविधान कितना अच्छा भी हो वो मायने नहीं रखता, वो किसी काम का नहीं होता। और वो उदाहरण, वो परिणाम आज हमको देखने मिल रहा है। संविधान बहुत अच्छा है, हमारे हित का है, सभी के हित का है, लेकिन उसको चलाने वाले लोग सही नहीं हैं तो फिर वो बात ही नहीं हो पाएगी जो हम चाहते हैं। उन्हें पता है कि उद्देश्य क्या है और कहाँ पहुँचना है। अगर हमारा गोल फिक्स नहीं होगा तो हम उस मकाम तक पहुँचने के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे। तभी तो धम्म चक्र को 65-66 साल होने को आए, लेकिन आज भी हमारी स्थिति ज्यों की त्यों है। हम यहाँ से सुन के जाते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पास हो जाते हैं। इच्छा तो बहुत है, कोशिश तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे घर से या समाज से या देश से हमें वो मिल नहीं पाता है, सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम कुछ कर रहे हैं। और अकेले के वश का रोग नहीं है। हम संगठित अगर नहीं होंगे तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्लियर पूरा नहीं हो पाएगा। हम आपस में उलझे रहते हैं क्योंकि हमारी प्रवृत्ति केकड़ा प्रवृत्ति है। केकड़ा प्रवृत्ति, आप कहानी सुना है ना आपने, कि एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने वाली प्रवृत्ति है, इसलिए हम ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाते। एक बार प्रदर्शनी लगी थी, बाहर के देशों से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने देशों के कुछ जीव जंतु लेके आए थे और अपने देश की स्पेशलिटी लेके आए थे और अपनी जो बकेट थी उसको ढक के रखा था ताकि कुछ हो ना या भागे ना कहीं कोई। तो लेकिन भारत का जो व्यक्ति था वो अपनी बकेट को खुला रखा था उसने। तो जब किसी ने पूछा कि भाई तुमने अपने जो लेके आए हो तो उसको खुला क्यों रखा है, वो जानवर या जो भी जीव जंतु हैं वो भागेंगे नहीं क्या? तो भारत का जो व्यक्ति था उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें केकड़े रखे हुए हैं, जैसे ही एक भागने की कोशिश करेगा दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच देगा, इसलिए मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि मेरे एक भी इधर से उधर नहीं होने वाला है। तो केकड़ा प्रवृत्ति को हमें समझना पड़ेगा और उसको अपने दिमाग से हटाना भी पड़ेगा। बुद्ध बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, भगवान तो हमने बनाया लेकिन उनके विचारों को अंगीकार नहीं किया। उनके अंदर जो क्रांति थी, क्योंकि क्रांति अगर नहीं होती तो आज हमें वो धर्म नहीं मिलता। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने इतनी बड़ी धार्मिक क्रांति की। हम राजनीति में पहुंचना चाहते हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा तरीका ही गलत है। भंते जी हमेशा कहते हैं जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक धार्मिक क्रांति नहीं होगी, और जब तक धार्मिक क्रांति नहीं होगी तब तक राजनीतिक क्रांति असंभव है। आरएसएस ने अंगीकार किया, उसने नाम सिर्फ बदला है लेकिन पूरी किस तर्ज पे काम कर रहे हैं, वो बुद्ध की शिक्षाओं पे काम कर रहे हैं, संघ पे काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर धार्मिक क्रांति होगी तो लोग सवाल नहीं करेंगे और जो भी वो ऑर्डर देंगे वो करते चले जाएंगे। धार्मिक क्रांति और उसके बाद राजनीतिक क्रांति। संघ शब्द जो है बुद्धिज्म से आया है और आज उसका पूरा का पूरा फायदा और उपयोग जो है वो आरएसएस कर रहा है, क्योंकि हम तो एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं। 22 प्रतिज्ञाएं अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है और कुछ पुस्तकें हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे
लिए आसान हो जाती है। मेरे घर में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है 22 प्रतिज्ञाएं लिखी है और हम कोशिश करते हैं कि उन प्रतिज्ञाओं को जीवन में उतारें। कुछ अच्छी बातें भी हैं लिखी, जिसमें कि हम कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने जीवन को उस हिसाब से चल सकें। और इसीलिए जो है हम अपने बच्चों को भी वो शिक्षा देने में थोड़े सफल हो पाए हैं कि आज हम जो भी करते हैं अपने आचरण में करते हैं, और आचरण में अगर देखकर बहुत सरल हो जाता है। कोई भी बच्चों को सिखाना बहुत सरल हो जाता है जब माँ बाप भी वो चीज़ें करते हैं, तो है ना। नहीं तो करनी और कथनी में अंतर रहा तो फिर असर तो पड़ता है ना उसका। इसलिए हमें अपने आचरण में ही उतारना बहुत जरूरी। जो भी हम बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो हमें अपने आचरण में उतारना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी नौकरी लगती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम किसी धार्मिक स्थल में जाके पहली सैलरी दान कर देते हैं। आज भी ये घटनाएं हो रही है, मंदिरों में जाके दान करते हैं। भाई क्यों हो रही है घटनाएं? हमने उसके लिए क्या किया? ओबीसी को तो हम बहुत गाली देते हैं ना कि कितना भी समझाओ समझते नहीं है। क्यों समझेंगे आपकी बात? क्योंकि हम अपने आचरण में हमारे जीवन में अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो उसको अगला देख के सीखेगा। तो हमें जो है अपने आप को ही बदलना बहुत ज़रूरी है। और जब हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। हम बड़े बड़े घरों में आ गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, घर बना लिया, गाड़ियाँ बना ली, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिसकी सचमुच में आवश्यकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो नोटबंदी का मामला, नोटबंदी हमारे किसी के दिमाग में नहीं था, लेकिन वो ताकत उस व्यक्ति के पास थी और उसने वो करके दिखाया। तो कुछ ना कुछ तो हमें सोचना समझना जरूरी है। हमें डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डराया उसी को जाता है जो कमजोर होता है। और हमारे पास इतना अच्छा धम्म दिया है, शीलों का पालन करें, हम अक्षरशः पालन करें, अपने आचरण में उतारें तो हमें परेशानियां आएंगी लेकिन निकल भी जाएंगी। और हमें हमेशा अपने विचारों का संप्रेषण करते रहना चाहिए, क्योंकि जो डोंगरे जी ने जो बात कही कि विचार भी मर सकते हैं, तो सही बात है, विचार भी मर सकते हैं किसी व्यक्ति के, यदि उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अगर हमारे पूर्वज नहीं बताते, हमें आने वाली पीढ़ी को हम नहीं बताएंगे, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कोई पहचानेगा क्या? तो विचारों का संप्रेषण भी होना, प्रचार प्रसार भी होना बहुत जरूरी है। से सुनना चाहिए और किसी का भी विरोध करने से पहले एक बार उसकी सच्चाई को जानना जरूरी है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा पहले जानो छानो उसके बाद मानो। हम उल्टा करते हैं, इसलिए भी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में होती है। 3 पुस्तकों का मैंने बताई, बुद्ध और धम्म, क्रांति और प्रतिक्रांति, बुद्ध और कार्ल मार्क्स। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें बोलना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही मौक़ों में हम अपने विचारों को रख पाते हैं और अपनी बातों को कह पाते हैं। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।